बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पीएसी के चेयरमैन के लिए पहले मरवत साहब का नाम था, फिर हामिद रजा साहब का नाम सामने आया था। तो अब इन दोनों नामों को हटाकर एक और नाम सामने आ चुका है। तो ये काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। तो ये कौन है आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा हम बात करेंगे अली मीन गंडापुर साहब के बारे में। उन्होंने पहले हुकूमत को एक धमकी दी थी कि जी मैं इस्लामाबाद के अंदर आऊँगा, कब्जा कर लूँगा, खान को छुड़वा के चला जाऊँगा, हुकूमत को गिरा के जाऊँगा। तो इस धमकी के बाद एक और धमकी सामने आ चुकी है। तो अली मीन गंडापुर साहब ने एक और धमकी हुकूमत को दे दी है। तो ये कौन सी धमकी है, क्या इस धमकी का कोई असर पड़ेगा, तो ये आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो पहले बात करते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कन्फ्यूजन फैल चुकी हैं। तो पहले मरवत साहब का नाम था, कभी वो बन रहे होते हैं, कभी फिर वो नहीं बन रहे होते, तो फिर कभी वो बन रहे होते हैं। तो मतलब ये सिलसिला चलता रहा। इसी तरीके से फिर उसके बाद जी फिर हामिद रजा साहब का नाम सामने आया। तो फिर वो भी इसी तरीके से वो कभी बन रहे होते हैं, फिर कभी नहीं बन रहे होते, फिर कभी बन रहे होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन जो है ये सामने आ रही थी। तो उसके बाद जी मरवत साहब ने कहा था कि जो मेरे ऊपर एतराज़ किया जा रहा है मेरी अपनी जमात की तरफ से है। तो मेरी अपनी जमात के अंदर ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जो शेर अफजल मरवत है वो पीएसी का चेयरमैन ना बने। हुकूमत की तरफ से कोई एतराज़ नहीं किया जा रहा, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से एतराज़ सामने आ चुका है। हुकूमत ने कहा कि जो मरवत साहब का नाम है ये काबिल कबूल नहीं है, इस नाम की जगह पे कोई और नाम दिया जाए। अगर कोई और नाम ना दिया गया तो फिर हम कोई नाम तजवीज़ कर देंगे। तो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये अहदा मिल सकता है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोचा गया कि कोई और नाम देना चाहिए। तो हामिद रजा साहब का नाम, उनके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, गौर किया जा रहा है। तो एक और नाम सामने आया था शेख वकास अकरम साहब। तो इस नाम के ऊपर काफ़ी गौर किया जा रहा है। तो ये सोचा जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि शेख वकास अकरम जो हैं ये काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। वैसे ये काफ़ी सेंसिबल सियासतदान है। जिस तरीके से टॉक शो के ऊपर आते हैं, बातचीत करते हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, हो सकता है कि इनको ये अहदा दे दिया जाए। तो इसके अलावा हम बात करते हैं जी अली मीन गंडापुर साहब। तो काफ़ी एक दबंग किस्म के सियासतदान है। जिस तरीके से वो तकरीर करते हैं, तो उन्होंने पहले कहा था कि जी मैं आऊँगा इस्लामाबाद के अंदर, कब्जा कर लूँगा, खान को छुड़वा के चला जाऊँगा, उसके बाद जी हुकूमत को गिरा के जाऊँगा। तो जिस तरीके से एक फिल्मी डायलॉग थे, जिस तरीके से एक्शन मूवी चल रही थी, तो ये बातें उनकी सामने आई। तो उसके अलावा अब उन्होंने दोबारा से एक तकरीर की, उसके अंदर वो कहते हैं कि अगर मेरे पैसे ना दिए गए, मतलब उनके सूबे के पैसे अगर वफाक ने ना दिए, तो फिर सुकून से इस्लामाबाद के अंदर हम बैठने नहीं देंगे। वो कहते हैं कि आपको पता नहीं कि आपका पाला किससे पड़ा है। तो अली मीन गंडापुर साहब जो हैं काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहे थे। तो फिर उसी तरीके से वो बातें कर रहे थे। तो देखें, अब बात यह है कि अगर वफाक ने जो पैसा कोई देना है केपीके की हुकूमत का, वो अली मीन गंडापुर का पैसा नहीं, तो मेरे ख्याल से वफाक को पैसा दे देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की आवाम के लिए है, वहाँ के सूबे के लिए है। तो उनके जो फंड्स हैं रोकने नहीं चाहिए। अब बात यह है कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, जिस तरीके से उनका रवैया होता है, ये मुनासिब नहीं है। तो कभी तकरीर कर रहे होते हैं इस तरीके से, जी वो ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, फिर वो साथ बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। तो उनका ये जो रवैया है, जिस तरीके से वो धमकियाँ दे रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। अब जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जी हम मतलब सुकून से बैठने नहीं देंगे, अगर वो एहतजाज करेंगे, जिस तरीके से एहतजाज किए जाते हैं, तो उस तरीके से मेरे ख्याल से फिर उनको एहतजाज करने दिया जाएगा। लेकिन अगर जिस तरीके से वो पहले कह रहे थे कि जी हम जाके कब्जा कर लेंगे, हुकूमत गिरा देंगे, खान को छुड़वा लेंगे, अगर इस नीयत से जाएंगे, तो बहुत से तजज़ियाकार ये कह रहे हैं कि अली मीन गंडापुर साहब जब वहाँ से निकलेंगे इस नीयत से, तो फिर पीछे गवर्नर राज लग जाएगा। मतलब ऐसा इनको करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो खैर अली मीन गंडापुर साहब की ये जो स्टेटमेंट है, जिस तरीके से दोबारा से वो अग्रेसिव हुए हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अब एक ग्रैंड अलायंस बना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बाकी जमातें हैं और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब, अब वो भी साथ मिल चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब उनसे काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठी है कि जी मौलाना साहब जो हैं वो मैदान के अंदर आ चुके हैं। तो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उनको डीजल कहते थे, खान साहब खुद कहते रहे हैं, उनका मजाक बनाया जाता था जलसों के अंदर। खान साहब उनका मजाक बनाया करते थे डीजल डीजल कहकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी, बहुत से और लोग, उनके सोशल मीडिया के वर्कर, वो डीजल कहते थे, जो कि नहीं कहना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से किसी की इस तरीके से तौहीन नहीं करनी चाहिए, किसी को इस तरीके का नाम नहीं देना चाहिए। तो ये एक बहुत ही गलत बात थी। लेकिन अब बहुत से लोग उनको अर्के गुलाब का नाम दे रहे हैं। मतलब एक जो गलत नाम रखा था उन्होंने, उसको कवर करने के लिए फिर और नाम दिए जा रहे हैं।
میرے خیال سے ان کو پہلے کی اصلاح کا نام نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ ان کو کور کرنے کے لیے پھر اصلاح کے دوبارہ ان کو نام دینے پڑ رہے ہیں۔ تو اب جو بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر امیدیں لگائی جا رہی ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں اب وہ نکلیں گے، حکومت گرا دیں گے، تو اب بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے ان سے امیدیں لگا رہی ہے، اگر مولانا صاحب اتنے مضبوط ہوتے، اگر مولانا صاحب کے نکلنے سے حکومت گر جاتی، اگر اتنے مضبوط ہوتے تو میرے خیال سے وہ پھر کبھی نہ کبھی تو صدر، وزیر اعظم کوئی کچھ نہ کچھ عہدہ لے لیتے نا، پھر وہ اگر اتنے مضبوط ہوتے تو وہ میرے خیال سے اس طریقے سے کوئی حل نہیں نکلے گا۔ دیکھیں اب پورا گرینڈ الائنس بن جائے، احتجاج کیے جائیں، جو بھی کیا جائے، اس طریقے سے خان صاحب کا جو سیاسی حل ہے وہ نہیں نکلے گا۔ تو میرے خیال سے اس کا واحد ہی حل ہے پاکستان تحریک انصاف کو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے، تو وہاں پر ایک سیاست کا حل نکل سکتا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اگر بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، جو کہ میرے خیال سے ان کو سیاستدانوں کے ساتھ کرنی چاہیے۔